पार्ले जी में जी का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक घर उड़ाना है तो उसके लिए आपको कितने बलून्स लगेंगे? इसराइल के एक चोर ने ऐसी चोरी की जिसे देखकर आप हंस के लूटपुट हो जाएंगे। और जब हम आसमान को देखते हैं तो एक कीड़ों जैसी चीज होती क्या है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 30, क्या आप ये जानते हैं कि एक क्रोकोडाइल कभी भी एज होने की वजह से नहीं मरता? क्रोकोडाइल 2 वजह से मरता है, या वो किसी डिसीज से मरता है, और इसीलिए कुछ क्रोकोडाइल तो 100 साल से भी ज्यादा ऊपर तक जीते हैं, पर उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल होता है। नंबर 29, क्या कभी आपने सोचा है कि सनग्लासेस लगाने के बाद लोग ज्यादा अच्छे दिखते क्यों हैं? दरअसल इसका रीजन ये है कि जब भी आप सनग्लासेस पहनते हो तो आपका फेस पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि ये इल्यूजन बनाता है कि आपका फेस ज्यादा चिजल्ड है, यानी आपकी जॉ लाइन को शार्प दिखाता है, जिससे आप ज्यादा अच्छे दिखते हो। नंबर 28, ये फोटो देखने के बाद शायद आप यकीन नहीं करोगे। ये जो फोटो है ये एक पपी का फोटो है, जो कि बस एक आंख और एक टंग के साथ पैदा हुआ था, और इसकी तो नाक भी नहीं है, और इसी वजह से सैडली ये पैदा होने के 4 मिनट बाद ही मर गया। नंबर 27, पूरी दुनिया में कई प्रकार के सांप मिलते हैं, पर इनमें से एक सांप ऐसा है जिसे आप स्नेक्स का किंग बुला सकते हो, वो है किंग कोबरा, क्योंकि ये सांप पे वेनम का असर नहीं होता, ये अपने जैसे सांप को भी खा जाता है। और आपने शायद कभी इसका स्केलेटन देखा होगा, तो मैं दिखाता हूँ, और इसी स्केलेटन की वजह से ये जमीन से ऊपर तक खड़े हो सकते हैं। नंबर 26, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी भी पत्ती है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो और वो आपका वजन भी संभाल लेगी, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? ये है इस दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लीव। इसका नाम है विक्टोरिया वाटर लिली, और ये अपने ऊपर 60 से 80 किलो जितना वेट उठा सकते हैं, यानी एक आदमी को भी। नंबर 25, जरा आप इस इमेज को देखिए, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अकेले रहना कितना अच्छा है किसी बिगड़े हुए इंसान के साथ रहने से। जैसे कि ये फ्रूट खराब हो गया, और एक फ्रूट खराब होने की वजह से ये भी फ्रूट इसकी वजह से खराब होने लगा, और इसके इमेजेस आप यहाँ देख सकते हो, और इससे हमें पता चलता है कि अकेले रहने में ही हमारी भलाई है। नंबर 24, अभी जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा उसे सुनने के बाद आप मान जाओगे कि सब एनिमल्स में फीलिंग होती है। जैसे ये जो हॉर्स है, इसका ओनर एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है, तो जब इसे दफनाया जा रहा था तब ये हॉर्स आके उन्हें सूंघने लगा, और फिर जब उसे पता चला कि ये जिंदा नहीं है तो ये हॉर्स कॉफिन पे अपना सर रख के रोने लगा। बस इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी दर्द महसूस होता है। नंबर 23, अगर आप कोई कार लेना चाहते हो और सोच रहे हो कि कलर कौन सा लिया जाए, तो आपको व्हाइट कलर लेना चाहिए, क्योंकि कार के लिए वो सेफेस्ट कलर माना जाता है। और अगर आप ज्यादा गर्मी में व्हाइट कलर की कार छोड़ो तो उसमें लीस्ट गर्मी कैप्चर होगी, क्योंकि व्हाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। नंबर 22, क्या आपको पता है जब भी किसी आदमी की डेथ होती है तो उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है वो सबसे एंड में जाता है, यानी किसी डेथ के बाद वो 2 से 3 मिनट तक जो बातें होती है वो सुन सकता है, और सबसे पहली चीज जो जाती है वो है सेंस ऑफ टच। नंबर 21, आप कभी भी कॉफी पीने जाओगे तो आपको कॉफी के पैसे देने होंगे, राइट? पर रशिया में एक कॉफी हाउस है जहाँ सब चीज फ्री है, यानी कॉफी टी सब कुछ फ्री है, पर वो पैसे लेते हैं टाइम के। आप जितनी देर वहाँ बैठोगे वो उसके हिसाब से ही पैसे लेंगे, और इसका आइडिया उन्हें इस बात से आया कि टाइम इज मनी। नंबर 19, जब भी आप फोन उठाते होंगे तो आप कहते होंगे हेलो, पर ये हर कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका में मेनली फोन उठा के लोग ग्रीटिंग करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, और रशिया में लोग फोन उठा के कॉमनली बोलते हैं आई एम लिसनिंग। नंबर 18, बचपन में जब भी हम गुब्बारे लेते तो एक चीज याद आती थी, अगर इस गुब्बारे से हम उड़ जाएंगे तो। और आपने कार्टून में भी देखा होगा कि कई बार घर बस 100-200 गुब्बारे से ही उड़ जाता है, पर अगर असलियत में देखा जाए तो ये इमेज देखो, ये इमेज एक डिपिक्शन है कि कितने गुब्बारे लगेंगे एक घर को उड़ाने के लिए। इसमें जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे हैं, आपको इतने गुब्बारे लगेंगे घर को उड़ाना है, तो वो भी खाली घर जिसके अंदर कोई भी सामान ना हो। नंबर 17, आपने कई ऐसे चोर देखे होंगे जो गन से बैंक लूटते हैं। वैसे तो इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, पर जो इसराइल के इस आदमी ने किया उसके लिए तो हिम्मत इंटू 100 होना चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने 2 बैंक लूट ली, वो भी कंटिन्यूसली, जिसमें $8,000 थे। पर आप चौंक जाओगे ये सुन के कि उसने ये 2 बैंक बस एक एवोकाडो से लूटा। उसने एवोकाडो हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि ये एक ग्रेनेड हो, जिससे डर के बैंक वालों ने इसे पैसे दे दिए, और पैसे लेके जाते वक्त उसने वो एवोकाडो उनके बीच में ही फेंक दिया, जिससे पहले सब घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ एक एवोकाडो था। नंबर 16, यूजिन शूमेकर, इन्होंने एक कॉमेट की डिस्कवरी की थी। उनकी अस्थियां चांद पे विसर्जित की गई थी। दरअसल यूजिन को चांद पर जाने का बहुत शौक था, लेकिन एक डिसीज से उनकी मौत हो गई। एज ए ट्रिब्यूट नासा ने इनकी अस्थियों को चांद
चांद के साउथ पोल में विसर्जित कर दिया है। नंबर 14, टीना बेटी। टेक्सास की इस लेडी को 2014 में पता चला कि उसके नाक में कैंसर है, जिसकी वजह से उसके नाक को काटना पड़ा। शुरू में तो उसे ये अजीब लगा कि उसकी फैमिली वाले इसके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन फैमिली ने उसे सपोर्ट किया और आज वो बिना नाक के सरेआम घूमती है। ऐसा शायद ही कोई होगा जो नाक कटवा के भी शान से जी रहा है। नंबर 13, ये देखिए एक खूबसूरत सा नेस्ट जिसको पाकिस्तान के लाहौर में बनाया गया है। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा है कि इसमें करीब पूरे शहर की चिड़िया आकर रह सकती है। नंबर 12, क्या आप एक देश से दूसरे देश को देख सकते हैं, वो भी खड़े खड़े। आपने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन स्पेन में एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से आप अफ्रीका देख सकते हैं, वो भी बिना हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से। नंबर 11, इलॉन मस्क के एक प्रोग्राम में आपके पास मौका है बिल्कुल फ्री चांद पे जाने का। अभी हाल ही में जापान के बिलियनियर यासाकु माइजावा ने ये अनाउंस किया है कि उन्हें 8 लोग चाहिए जो चांद पे उनके साथ जा सके। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है वो dearmoon.earth पे जाकर अपने आप को इस ट्रिप के लिए रजिस्टर कर सकता है। नंबर 10, एक जमाना था जब फास्ट बॉलर्स क्रिकेट के गेम में राज करते थे, लेकिन अब ये उतना ज्यादा नहीं चलते, क्योंकि इस फोटो को आप देखो, आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बैट का एवोल्यूशन हुआ और फास्ट बॉलर्स को इतनी आसानी से चौके छक्के कैसे पड़ने लगे। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो लगभग सभी क्रिकेटर्स के पास एक ही तरह का बैट हुआ करता था, लेकिन आज के बैट्समैन के पास खुद का पर्सनलाइज्ड बैट होता है जिसे वो अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। नंबर 9, गोलमाल मूवी की बाइक याद है आपको, जिसपे 5 दोस्त एक साथ बैठते थे, लेकिन क्या वैसी बाइक रियल में भी होती है? जी हाँ, ये रही दुनिया की सबसे लंबी बाइक। इसकी लंबाई 35 मीटर है, यानी करीब 117 फीट, और ये दुनिया की सबसे लंबी बाइक्स में से एक है। नंबर 8, दुनिया के फास्टेस्ट रेड कार्ड रिसीवर ली टॉड। ये जनाब रेफरी के विसल बजते ही बोल पड़े वो एफ वर्ड। फिर क्या था, रेफरी ने बिना देर लगाए रेड कार्ड निकाला और दिखा दिया। तब मैच शुरू होने के केवल 2 सेकंड ही हुए थे और ऐसे बने ली टॉड दुनिया के फास्टेस्ट रेड कार्ड रिसीवर। नंबर 7, आप सब ने तो वो पोएम पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन इस पोएम को लिखने वाला शायद ये नहीं जानता था। ये मड स्किपर नाम की मछली ना सिर्फ पानी से बाहर निकलकर चल सकती है, बल्कि वो गिलहरियों की तरह पेड़ पर भी चढ़ सकती है। यही नहीं, ऐसा पाया गया है कि ये मछलियाँ अपने लाइफ का 1/3 पार्ट धरती पे गुजारती हैं। नंबर 6, क्या आपको ये भी कोई दुल्हन लगी? अगर हाँ तो बता दूं, ये एक पेरू का वाटरफॉल है जिसके दुल्हन जैसे दिखने वाले शेप के चलते इसका नाम ब्राइडल वाटरफॉल रख दिया गया है। नंबर 5, ध्यान से देखिए इस फोटो को, इसमें आपको क्या दिख रहा है? नहीं समझ पा रहे? मैं बताता हूँ। दरअसल ये एक मेंढक है जो कि एक जहरीले स्पाइडर को खाने के लिए पकड़ रहा था, लेकिन इसने जैसे ही उस स्पाइडर को अपने मुंह के अंदर लिया, स्पाइडर के जहर ने उसे मार दिया। वो स्पाइडर कितना जहरीला था इसका पता आपको ये फोटो देख के ही लग जाएगा। वो मेंढक उसी पोजीशन में दीवार से चिपका रह गया जिस पोजीशन में उसकी मौत हुई। नंबर 4, WWE के ट्रिपल एच ने टीवी पे आकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क को चैलेंज दिया है कि वो उनसे कभी भी कहीं भी फाइट करने को तैयार हैं, चाहे धरती पे हो या मार्स पे। हालांकि इलॉन मस्क ने इस बात पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। WWE फैंस के लिए ये कितना अमेजिंग होगा। नंबर 3, नेचर के कुछ रूल्स होते हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इस पेड़ को देखिए, ये पेड़ ग्रेविटी को तोड़कर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये पेड़ इटली के एक पार्क में है। नंबर 2, एक ऐसा लिक्विड जो कभी भी फ्रीज नहीं होता, बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो, गैसोलीन एक ऐसा लिक्विड है जो कभी भी फ्रीज नहीं होता। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल गैसोलीन किसी एक एलिमेंट से नहीं बना, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट ना के बराबर है। नंबर 2, जब भी आप सन की तरफ देखते हो या सुबह सुबह आंख खोलते हो तो आपके आंख में कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिखते होंगे जो कि किसी माइक्रोब्स की तरह दिखते हैं। तो आखिर में ये है क्या? इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा बायोलॉजी समझना होगा। तो हमारी आंख के अंदर एक जेल टाइप का सब्सटेंस होता है जिसे एक कुशन भी कहा जाता है, जो कि हमारी आंख की रेटिना जिसे हम देखते हैं उसे डैमेज होने से बचाता है। पर उम्र बढ़ने के साथ ये जेल डिग्रेड होने लगता है और काउथ बन जाता है ऐसे माइक्रोब्स के शेप का, और फिर हमारी आंख में घूमता रहता है। और फिर जब आप लाइट की तरफ देखते हो तो लाइट और आपके रेटिना के बीच में ये काउथ आ जाता है और इसीलिए हमें ये दिखता है। इसे आई फ्लोटर भी कहा जाता है और ये बस एक एजिंग प्रोसेस है। नंबर 1, पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जिसे सब ने अपने बचपन में खाया होगा और कई लोग बस इसे ही हेल्दी बिस्किट्स मानते हैं, पर ये सब बातें अलग है। पर क्या आपने सोचा है कि पार्ले जी में ये जी का मतलब क्या है? आपने जैसे एड में देखा होगा जी फॉर जीनियस, पर असल में ये गलत है। जब ओरिजिनली पार्ले जी बना था तो जी का मतलब ग्लूकोज था। जब पार्ले
पार्ले जी इंडिया की पहली कंपनी बनी 5000 करोड़ रिटेल प्राइस क्रॉस करने वाली, तो उसने अपना स्लोगन चेंज करके G फॉर जीनियस कर दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।